देख रहे हैं कितनी सुंदर हवा चल रही है, पौधे झूम रहे हैं और फ्लावर जो हिलते हैं दोस्तों हवा से, पुरवाई से, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, चाहे कोई भी फ्लावर हो। तो बोगनविलिया की इस फ्लावर के साथ ही आप लोगों का पुनः स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बात करने वाली हूँ वो यही प्लांट है, जिस प्लांट के लिए हम अभी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैं आज क्या बताना चाहती हूँ आपको। दोस्तों, आज मैं कुछ काम कर रही थी, मैं सोची आप लोगों से भी शेयर करूँ। मैं अपने बोगनविलिया को फर्टिलाइज़ कर रही थी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बोगनविलिया एक हैवी फीडर प्लांट है। इसको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की कम। भोजन पानी नहीं कहूँगी, इनको भोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी की कम होती है। जितना भोजन खाते हैं उसकी तुलना में पानी कम पीते हैं। तो ये मेरे सारे बोगनविलिया के प्लांट रखे हुए हैं। तो हम इनको फिर से फ्लावरिंग करने के लिए, इनको कुछ बूस्ट करने के लिए इनको देना पड़ेगा, है ना, बूस्टर डोज। तो मैं इनके लिए एक फर्टिलाइज़र तैयार की हूँ जो मैं अक्सर देती हूँ। तो मैं वो आप लोगों से थोड़ा शेयर कर लूँ सोची, क्योंकि मैं दे रही हूँ तो इस समय क्या है, बताना आसान हो जाता है, क्योंकि हम भी उसको यूज़ करते हैं। तो आप चाहें, यदि आपने नहीं किया है अभी तक, तो आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे सारे बोगनविलियास के प्लांट हैं, जिनको मैंने 2 दिन पहले ही इनकी मिट्टी ढीली कर ली थी, हल्की गुड़ाई करके सारों की। और ये सारे मेरे 8 इंच 9 इंच के प्लांट पर लगे हुए हैं, प्लांटर पर। ज़्यादा बड़े प्लांटर मैंने इनको अभी नहीं दिया है, बरसात के समय देखेंगे। अभी 2 साल से तो फ़िलहाल चल रहे हैं। इस तरह से सारे प्लांट्स रखे हुए हैं और इनकी मैंने डेड हेडिंग कर दी है दोस्तों 2 दिन पहले। क्या है कि जैसे ही टाइम मिलता है तो हम आके कुछ ना कुछ, सारे गार्डनर का यही रहता है कि काम करते ही रहते हैं। सारे कामों को दिखा पाना संभव नहीं है। जो हम बताते हैं, जो हम अपने प्लांट्स में करते हैं वही आपको बताते हैं। यदि आपको उससे कुछ बेनिफिट होता है, कुछ लाभ उससे ले सकते हैं आप, तो हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हमको बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिल रही है, हमारे प्लांट बहुत हेल्दी हैं। तो लगता है चलो थोड़ा सा हम भी इसको शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं से सीखते हैं दोस्तों, पढ़ करके, जान करके, सुन करके। तो उसको हमको भी शेयर करना चाहिए। तो देखिए, मैंने अपनी मिट्टी ढीली कर ली है ये टूल्स की मदद से, और आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले क्या क्या मैं इनको फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। तो बहुत सारे यहाँ पर मेरे कम से कम 10 गमले हैं जिनको मुझे अभी देना है। तो मैं 10 गमलों के हिसाब से मैं यहाँ पर ली हूँ। तो ये देखिए, ये सारे मेरे वर्मी कंपोस्ट हैं, बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि पूरी बोरी आती है ना। तो अभी 3-4 किलो बचे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। ये है, और इसके साथ में ये आपको बोन डस्ट दिखेगा। ये मेरे को बोन डस्ट के रूप में मिला था। तो ये अब थोड़ा सा ही बचा है, जितना बचा है इसमें मैंने डाल दिया इसको। 1 चम्मच मैं साफ फंगीसाइड ली हूँ। कभी क्या होता है, गुड़ाई करते समय यदि वो टूल्स जो है जड़ों को पड़ गए, किसी मोटी जड़ को पड़ गए जिससे वो टिका हुआ है, तो वो नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं ऐसा फंजीसाइड भी थोड़ा सा डाल ही देती हूँ, 1 चम्मच। तो ये 1 चम्मच फंजीसाइड का है, और ये साफ़ है दोस्तों। मैं साफ़ इस्तेमाल करती हूँ, जो मिल जाता है वो ले आती हूँ। फ़िलहाल इस समय मेरे पास साफ़ है। और ये साथ में आप जो देख रहे हैं, ये नीम की खली है, ये सारी नीम खली है। तो ये 2 मुट्ठी नीम खली है, और ये 10-12 मुट्ठी के बराबर ये मेरा यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट है। और ये फिर भी ज़रूरत तो नहीं थी इतनी, लेकिन फिर भी 2 मुट्ठी बचा हुआ था, तो मैं सारा यहाँ पे बोन मिल को डाल दी हूँ। और उसके बाद मैं ली हूँ यहाँ पर ऑर्गेनिक पोटास। ये उन्होंने ऑर्गेनिक पोटास बोल के दिया था, नर्सरी वाले भैया ने, और ये इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको मैं नेक्स्ट टाइम फिर रिपीट करूँगी। ये ऑर्गेनिक पोटास है, ये फ्लावरिंग में बहुत मदद करेगा। सारे ही करेंगे, ये सब मिल करके पेड़ पौधे को तंदुरुस्त भी रखेंगे और फ्लावरिंग भी अच्छी देंगे। और ये है दोस्तों प्रोम, ये ब्लैक कलर की जो देख रहे हैं ना, ये प्रोम है। तो ये प्रोम भी हमारे पौधों के लिए एक जैविक खाद है। इसको बस इतना जान लीजिए कि ये एक जैविक खाद है। इसमें सारे केमिकल कंपोनेंट्स हैं। ऑर्गेनिक है या नहीं है ये तो मैं नहीं बोल पाऊँगी, पर उन्होंने ऑर्गेनिक है बोल के दिया है। तो हम बस सुन के लाते हैं दोस्तों, पूछ लेते हैं कि भैया जी ये ऑर्गेनिक है कि केमिकल है। पर फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, तो केमिकल या ऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता।
ये है कि हमको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना, फ्लावरिंग चाहिए तो। पर किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग मत कीजिए। बस मैं एक चीज़ ये कहती हूँ कि किसी भी चीज़ का, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो जैविक हो, ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनका उपयोग पौधों के ऊपर मत कीजिए। उतना ही कीजिए जितना से उनको फ़ायदा मिले और हमें भी फूल देखने को मिल जाए, पौधा हमारा सुरक्षित हो, तंदुरुस्त हो। तो इस प्रकार से ये सारे खाद मैंने लिए हैं। इन सबको मैं आपस में मिला दूँगी और सब में 3 चम्मच 4 चम्मच के हिसाब से मैं दूँगी। सबको गुड़ाई कर लूँगी। ढीला गुड़ाई हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से दोस्तों पहले इनको गुड़ाई कर लेना है। मैं 2 दिन पहले कर ली थी, पर पानी भी नहीं दी थी, बहुत ज़्यादा सूख गए थे। तो कल मैं आकर के इनको शाम को पानी दे दी थी दोस्तों, क्योंकि ये बहुत मुरझा गए थे। मैं खाद दूँगी और थोड़ा सा वीडियो भी बनाऊँगी, ऐसा सोच कर के मैंने इसको पानी नहीं दिया था। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे इनको पानी देना पड़ा। नहीं तो क्या होता है, जब वो शौक में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं, तो फिर उनको सरवाइव करने में फिर से हमको कई लंबा समय लगता है। और खाद दे दिए तो और उनके लिए नुकसानदेह हो जाता है। मतलब एक तो बेचारे कमज़ोर हैं कई दिनों के पानी नहीं मिलने से। चूँकि इसमें पत्तियाँ और फ्लावरिंग अभी है ना दोस्तों, तो इन लोग थोड़ा सा बहुत जल्दी झुक जाते हैं। एकदम मुरझा गए थे, सूख ही गए थे, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सूख गए थे। पत्तियाँ इनकी पूरी मतलब बहुत ज़्यादा सूख गए थे। बस ये समझ लीजिए कि देखने में दया आ रही थी। तुरंत मैंने इनको पानी दिया। तो इस तरह से मैं इनकी गुड़ाई करके मिट्टी को हल्का कर दी हूँ। मिट्टी हल्का करने के बाद क्या है, इसकी मदद से ही आप हल्का सा रीम तैयार कर लीजिए गमले के किनारे किनारे, या तो मिट्टी को सामने की तरफ, जड़ों की तरफ ऐसे इकट्ठे कर लीजिए। इस तरह से जड़ों की तरफ इकट्ठे कर लीजिए ऐसे, और बस इनको अपने को 2-2 चम्मच देना है। 2 चम्मच 3 चम्मच जैसा चाहे, मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही दूँगी। 1 चम्मच हो गया 4 तरफ से। ये इस तरह से गमले के किनारे किनारे एक बार इधर से दे देते हैं ऐसे, और 1 हम चम्मच दे देते हैं पीछे से इस तरह से पलट के। अब क्या हुआ कि ये चारों तरफ से कवर कर लिया, और ये सारे मिलने के बाद ऐसे डाल रहे हैं दोस्तों। इस तरह से सारा मैंने बहुत अच्छी तरह से मिला दिया है खाद को, और इसी को मैं 4-4 चम्मच सब में दूँगी। अब जो मिट्टी हम ऊपर की तरफ कर दिए थे, उसको हम इसको थोड़ा सा फैला देते हैं इस तरह से। बिल्कुल जड़ में मिट्टी, जी बिल्कुल जड़ में आपको खाद नहीं देना है कभी भी। जैसे ये स्टेम है, बिल्कुल यहाँ पे खाद नहीं देना है आपको। गमले के किनारे किनारे इसके चारों तरफ रिम में फैला देना है। ये खुद ही उसको सॉक कर लेंगे। ये सोक कर लेंगे। जैसे जैसे पानी डालते जाएंगे, ये इसमें सब जितने भी हैं हमारे सारे खाद घुलनशील हैं, धीरे धीरे इसको एनर्जी प्रदान करते रहेंगे। बस ये है कि अभी हम इसको इतना पानी नहीं देंगे कि गमले से बाहर आ जाए। उतना पानी दें जितना कि खाद उसको अवशोषित कर ले और इनको एनर्जी देता रहे। क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी देते रहिएगा दोस्तों तो सब बह जाता है। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से मैं ऐसा करती हूँ, बहुत बहते तक के मैं इसमें पानी अभी नहीं देती हूँ। और मैं अभी सॉफ्ट प्रूनिंग की बात कर रही थी, तो जो जो फूल के जिनके फ्लावर स्पेंड हो गए हैं उनको मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग किया है। जैसे कि दिखाऊं तो यहाँ पर ये इसको भी करना था, ये इसमें अच्छा फ्लावर लगा हुआ था तो नहीं की थी मैं, बाकी इनको मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग की है। जब हम ऊपर का जितना फ्लावर स्पेंड होता है उसको कट करते हैं, जब यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी तो ये सॉफ्ट प्रूनिंग कहलाएगा। और हार्ड प्रूनिंग बताऊँ आपको तो जैसे यहाँ पे मोटे ब्रांचेस हैं, यहाँ से मैंने पहले कट किया था बरसात में, अभी नहीं की। तो यहाँ से अगर मैं कट कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँ, इस ब्रांच को यहाँ से कट कर दूँ तो ये हार्ड प्रूनिंग कहलाएगी। अगर इसको मैं यहाँ से कट कर दूँ, जिसके बारे में बता रही थी ये, तो ये यहाँ से अगर मैं कट करती हूँ तो ये हार्ड प्रूनिंग हो जाती है। मतलब कुछ ज़्यादा ही कट करना उसको शेप देने के लिए। तो अभी तो मैं ये नहीं करूँगी दोस्तों, इसको बाद में करूँगी। और ये है कुछ, देखिए इसमें नए लिप्स आने शुरू हो गए हैं और इसी लिप्स से ही इसमें फ्लावरिंग शुरू होगी। बहुत सुंदर कलर है इसका भी, ये भी है। ये इसकी मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग की है। पता नहीं यहाँ भी मकड़ी कहाँ से आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाला बना लेते हैं। तो इस तरह से कुछ चल रहा है दोस्तों। ये इसी तरह से मैं दूसरे पौधे में भी इसी प्रकार से गुड़ाई कर रखी हूँ।
और गीला दिखने का वजह आपको मैं जैसे बताई हूँ। तो अभी मैं इसमें पानी नहीं दूँगी, क्योंकि कल मैं इसको शाम को ही दी थी, क्योंकि हस्बैंड ऊपर आए थे, वो बोले तुम्हारे पौधे पूरे सूख गए हैं। तो मैं आई, बोले पौधे लगा लिए हो, पानी नहीं दे रहे हो। अब उन्हें नहीं बताया मैंने कि मुझे वीडियो बनानी थी। मैंने आकर के फिर तुरंत इनको पानी दिया। तो कुछ इस तरह से है दोस्तों। इसमें भी मैं एक बार और इस पौधे में भी डाल के आपको दिखा दे रही हूँ। ये ऐसे डालना है, बस गमले के किनारे किनारे डाल दीजिए। बिल्कुल मेरे सारे पौधे मैच्योर हैं, तो मैं बिल्कुल 4-4 चम्मच इनको दूंगी। यहाँ इस तरफ पीछे से नहीं बनेगा, इधर से ही डाल देती हूँ। तो इस तरह से फिर हम इनको मिट्टियों को फैला करके कर देंगे, और ये धीरे धीरे सोख करके इनके जड़ों तक इन खाद को पहुँचाते रहेंगे। बस अब इनको आज तो पानी नहीं दूंगी दोस्तों, क्योंकि शाम को ही दिया था, तो बहुत अच्छी तरह से इनकी मिट्टी मॉइस्ट है, और ये थोड़ा थोड़ा उसमें से खाद को भी सक करते रहेंगे। जैसा कि ये बहुत अच्छी वैरायटी है इसकी, महारा की है ये। और ये देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत कलर है। कई दिन हो गए इनको खिले हुए, तो थोड़ा सा इनका कलर ऐसा हो गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं और पौधों में भी इनको दे दूँ। ये थाई वैरायटी है, पीछे का गोल्डन येलो है, बहुत ही खूबसूरत कलर हैं सारे मेरे पास जितने भी हैं। सबके पास रहता है दोस्तों, सबको बहुत पसंद होता है, और सब अपनी अपनी पसंद के अनुसार कलर लाते हैं। और हर गार्डनर को अपना पौधा और अपने फूलों के कलर बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक पर। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।